हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स लैब एक्टिविटी में एक्टिविटी 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के द्वारा हम इसको समझेंगे कि हमको कैसे इसको परफॉर्म करना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका टू डिमॉन्स्ट्रेट that the arithmetic mean of two different positive number is always greater than the geometric mean। तो हमको क्या बताना है इसमें कि अगर हमको दो नंबर दे रखे हैं सच दैट a कॉमा b, तो जो इनका अर्थमेटिक मीन है, जो इनका अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने पढ़ रखा है। ए और बी का अर्थमेटिक मीन कितना होगा? a प्लस बी अपॉन 2 अर्थमेटिक मीन होगा। तो ये अर्थमेटिक मीन क्या होगा? जो इनका ज्योमेट्रिक मीन है उससे हमेशा ग्रेटर होगा। अब इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? रूट ए बी। तो हमको ये शो करना है कि ये जो अर्थमेटिक मीन है इस रूट ए बी से कैसा है? ग्रेटर है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको ये शो करना है कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन द ज्योमेट्रिक मीन। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो नेक्स्ट हेडिंग में हम उसको लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास? मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या चाहिए हमको? कलर चार्ट पेपर, रूलर, स्केच पेन्स और कटर। तो हमको ये चीज़ें चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? हेडिंग आएगा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करेंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए? इसमें हम अपने मन से 4 रेक्टेंगल ले लेंगे सेम मेज़रमेंट के। तो एक जैसे रेक्टेंगल हमारे पास मैंने ये लिया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन चारों जो रेक्टेंगल हैं इनका मेज़रमेंट क्या है? सेम है। तो आप अपने ईजीनेस के लिए जो भी आपको सूटेबल लगे उस लेंथ और ब्रेथ का आप क्या ले सकते हो? एक रेक्टेंगल ले सकते हो। एक तो जैसे लेंथ हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कलर शीट है उन कलर शीट में से 4 रेक्टेंगुलर शेप की स्ट्रिप कट कर लेंगे सच दैट लेंथ कितनी है? 5 और ब्रेथ कितनी है? 3 है। आप और कुछ भी मेज़र कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे A क्रॉस B लिख दिया है। A लेंथ, B क्या है? ब्रेथ है, A ग्रेटर है B से। तो इस तरीके से हम इन 4 स्ट्रिप्स को लेके इनको क्या करेंगे? आपस में ज्वाइन करेंगे। पहले फर्स्ट स्ट्रिप ऐसे लगाएंगे, फिर सेकंड उसके बराबर में ऐसे लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे ऐसे, और फिर उसके बराबर में हम क्या लगाएंगे? फोर्थ वाई लगाएंगे। अब क्या देखेंगे? अब इसमें हमने ये स्ट्रिप हमने लगा दी है, तो हमने क्या करा है? इनको अरेंज कर लिया। अरेंज द 4 रेक्टेंगुलर पीसेस एज शोन इन फिगर। जैसे फिगर में शो करा है हमने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्योंकि लेंथ मैंने सपोज करी है A है, तो A लेंथ हो गई। और सेकंड ये क्या हो जाएगा? इस वाले दूसरी स्ट्रिप के लिए B इसकी ब्रेथ, ये कितना हो जाएगा? A लेंथ हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। सिमिलरली इसमें ये लेंथ हो जाएगी A, ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ये लेंथ हो जाएगी A और ये क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या बन रहा है? इनको मिला के एक स्क्वायर बन रहा है, जिसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी? A प्लस B हो रही है। तो ये A प्लस बी हमारा इस स्क्वायर की क्या हो जाएगी? साइड हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बनेगा। अगर इसको हम ध्यान से इसकी फाइंड करें कि भाई इसकी साइड कितनी है, तो फाइंड करेंगे सब इक्वल आएगी। तो जैसे नेक्स्ट इसमें फिगर में मैंने ठीक तरीके से लिख दिया है। ये क्या है? जो ये बड़ा वाला स्क्वायर बना है इसका नेम हमने लिख दिया ABC और D। और जो यहाँ है स्क्वायर बना है इसका PQRS पॉइंट दे दिए हैं। तो यहाँ A से लेके B तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? A प्लस बी। ऐसे B से लेके C तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? A प्लस बी। ऐसे ही ये A प्लस बी। तो स्क्वायर बन गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें, PQRS को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर इसकी हम साइड फाइंड करना चाहें, इसकी साइड कितनी आ रही है, तो देखें दोबारा से ध्यान से देखें। ये लेंथ कितनी है हमारे पास? पूरी लेंथ कितनी है? A है। ये कितना है हमारे पास? B है। हमको क्या, और ये भी हमारे पास क्या है? इतना B है। तो हम पूरे इस A में से, ये हमारे पास A और ये कितना है हमारे पास? B है। तो हमें चाहिए केवल ये PQ चाहिए। तो PQ में से ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है, सॉरी लेंथ हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? B है। और ये टोटल लेंथ कितनी है? A है। तो अगर इस A में से ये माइनस कर दें, हम ये B हटा दें, तो हमारे पास PQ कितना बचेगा? केवल A माइनस B बचेगा।
ठीक हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी साइड अगर देखें, अगर हम पी एस की बात करें, अगर पी एस देखो आपको फाइंड करनी है पी एस कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारे पास लेंथ कितनी है ए, और ये जो ग्रीन स्ट्रिप की ये कितना है हमारे पास बी। तो अगर इस पूरी ए में से हम ये माइनस कर दें, बी यहाँ से हटा दें, तो क्या बचेगा, पी एस बचेगा। तो पी एस की भी हमारे पास लेंथ कितनी हो रही है, ए माइनस बी। पी क्यू की भी लेंथ ए माइनस बी, पी एस की भी लेंथ ए माइनस बी। इसी तरीके से आप देखोगे कि ये जो पी क्यू है इसकी लेंथ भी कितनी आएगी, ए माइनस बी। देखिए ये पूरा कितना है, ए है, इतना हमारे पास ये पोर्शन कितना है, बी है। तो ए में से अगर बी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। तो क्यू आर भी कितना आ गया, ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर एस आर आप फाइंड करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ए। इस ए में से हमको ये माइनस कर देना है, ये जो लेंथ है, ये कितना था, बी। तो कितनी आ जाएगी, एस आर ए माइनस बी। तो हमने देखा कि जो पी क्यू आर एस है ये भी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, ए माइनस बी। तो सारी साइड्स इक्वल है, एंगल 90 है। तो पी क्यू आर एस भी क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, और ए बी सी डी भी क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो उसको ध्यान से अगर हम देखें, अगर हमको एरिया फाइंड करना है ए बी सी डी का, तो ए बी सी डी क्या बताया था मैंने आपको, ए बी सी डी क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाए सॉरी, ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगुलर पीसेस। देखो ये पूरा एरिया हमको फाइंड करना है ए बी सी डी का। तो ए बी सी डी का एरिया कैसे आएगा, पहले हमने क्या करा, इन 4 स्ट्रिप्स का एरिया को प्लस कर दिया, और साथ ही साथ हमने जो पी क्यू आर एस हमारे पास स्क्वायर बन रहा था इसको भी प्लस कर दिया। तो ए बी सी डी स्क्वायर का हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये यहाँ पे यही लिखा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 रेक्टेंगुलर पीसेस प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे हमारा टोटल एरिया आ जाएगा ए बी सी डी का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी सी डी का एरिया कैसे आ रहा है, 4 स्ट्रिप के एरिया में से 4 स्ट्रिप के जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पीस का था एरिया, उसमें हमने एरिया ऐड करा है पी क्यू आर एस का, तब जाके ए बी सी डी का हमारे पास एरिया आ पाया है। तो अगर आप पूछा जाए आपसे कि एरिया ए बी सी डी या सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 रेक्टेंगुलर पीसेस, इनमें से कौन सा ग्रेटर है, तो आप इजीली बता दोगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ग्रेटर है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, एरिया ए बी सी डी ग्रेटर देन सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 रेक्टेंगुलर पीसेस। ठीक, अब ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर का एरिया हमको पता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर। तो ए बी सी डी की साइड टोटल कितनी आ रही है, ए प्लस बी आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए प्लस बी का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। फिर ग्रेटर देन का साइन एज इट इज़ लगाएंगे, सम ऑफ एरिया 4 रेक्टेंगुलर पीसेस, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो पीस है वो सारे इक्वल है, तो एरिया भी सबका इक्वल है। तो एक का एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेक्टेंगल का एरिया हमको पता है एल इंटू बी होता है, तो एल कितना है, ए है, और बी कितना है, उसकी ब्रेथ बी है। तो ए बी क्या हो गया, एक पीस का एरिया 4 ए बी, इसलिए क्योंकि हमको चारों पीस का एरिया चाहिए। तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 4 ए बी हो गया। अब क्या, अगर हमने 4 इसके अपॉन में ले आते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन ए बी। अब 4 को भी हम होल स्क्वायर में यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, दोनों और स्क्वायर रूट ले लिया, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन रूट ए बी। अब हमको पता है ए प्लस बी अपॉन 2 ये तो अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, और रूट ए बी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है ए बी का। तो यहाँ पे क्या पता चल गया, दैट इज़ जो अर्थमेटिक मीन है इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमको प्रूव करना था, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ए और बी लिया था। अब यहाँ पे आप कोई वैल्यू ले सकते हो, वैल्यू लेके भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली है, देखो ए के प्लेस में तो 5 सेंटीमीटर ले लिया है, और बी के प्लेस में क्या ले लिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ए बी कितना था, ए बी जो साइड थी हमारे इसकी स्क्वायर की, ए प्लस बी थी, तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, 5 + 3 कितना हो गया, 8 यूनिट हो गया। एरिया ऑफ ए बी सी डी, साइड स्क्वायर होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी कितना आया था, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, तो एक जो स्ट्रिप है हमारी रेक्टेंगुलर वो कितनी है, एल इंटू बी होता है। तो यहाँ ए की वैल्यू मैंने 5 ली है और बी की वैल्यू क्या ली है, 3 ली है। तो 5 × 3 एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आ गया, तो 50 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब जो हमारे पास ये छोटा वाला स्क्वायर था पी क्यू आर एस, इसकी साइड कितनी आई थी, हमने कैलकुलेट करी थी ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कितनी आई है, 3।
तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 2 और 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर आ गया। फिर क्या लिखा हमने एरिया ABCD कैसे लिखेंगे, एरिया 4 रेक्टेंगुलर पीसेस प्लस एरिया ऑफ PQRS। तो ये वैल्यूज़ देखो हमने यहाँ पे लगा दी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 64 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप कैलकुलेशन करोगे तो 64 ही आएगा। 15 4 या 60, 60 + 4 64 ठीक आ गया। अब हमको केवल क्या लेना है, हम इसकी बात करें तो 64 क्या ग्रेटर होगा 60 से, तो यही लिखा है यहाँ पे 64 ग्रेटर देन 60। ये 60 को कैसे लिखा है हमने 4 × AB। तो 64 क्या था, 64 किस चीज़ की वैल्यू थी, 64 वैल्यू थी, ध्यान से आप देख के बताओगे 64 किसकी वैल्यू थी, 64 वैल्यू थी A + B के होल स्क्वायर की। तो 64 के प्लेस में A + B का होल स्क्वायर। 15 किसकी वैल्यू थी, 15 वैल्यू थी AB की। तो 15 के प्लेस में कितना आ गया AB आ गया 4 एज इट इज़। फिर क्या करा 4 अपॉन में आ गया, फिर दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो वही हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ गया जो अभी हमने पहले देखा था। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है इस एक्टिविटी से, जो अर्थमेटिक मीन होता है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। तो इस वीडियो को देख के आप एक बार फिर से इसको समझो ध्यान से देख के, बहुत इजी एक्टिविटी है, आपको समझ में आ जाएगी और अपनी कॉपीज़ पे इसको ध्यान से नोट कर लीजिए।